सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मोस्ट डिटेल वीडियो ऑफ बेस्ट BLDC फैन, जहां मैं आपको ऑलमोस्ट सारे BLDC सीलिंग फैन को कंपेयर करके बेस्ट BLDC सीलिंग फैन बताऊंगा एंड हर फैन के प्रोज भी बताऊंगा, जिसकी वजह से मैंने उस BLDC फैन को बेस्ट कहा है विथ ऑल पॉसिबल कॉन्स ऑल्सो। बाकी इस वीडियो में मैं आपको कोई भी जो मार्केटिंग वाली स्पेसिफिकेशंस होती है, जो टर्म्स होते हैं, वो नहीं बताऊंगा एंड ना ही कोई जबरदस्ती की कॉन्स गिनाऊंगा। एंड साथ ही में मैं आपको हर फैन के बेस्ट, लोएस्ट एंड हाईएस्ट प्राइस भी बताऊंगा, जिससे आप डील्स के समय पे कंफ्यूज ना हो। और मैं ये भी इजीली कह सकता हूँ कि इस वीडियो में जो आपको पॉइंट्स बताने वाला हूँ, उनके अलावा आपको एक सिंगल वर्ड पे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बाकी इन सब के अलावा आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पता चलेंगे जो आपको शायद ही कोई और बताए। तो यहाँ पे चलो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो आपको पता होने चाहिए एटलीस्ट मेरी वीडियो देखते समय। फर्स्ट, BLDC फैन का एडवांटेज ओवर नॉर्मल इंडक्शन फैन, जो कि होता है लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। यानी कि अगर आप कोई भी एक BLDC फैन यूज करते हो तो आप उससे सीधा मिनिमम 50% तक इलेक्ट्रिसिटी सेव कर सकते हो। यानी कि डायरेक्टली आप 50% तक जो आपका फैन का बिल है वो सीधा सीधा आप सेव कर सकते हो। एंड यहाँ पे सेकंड मेजर एडवांटेज की बात करें तो वो है वाइड वर्किंग वोल्टेज रेंज। यानी कि अगर आपके यहाँ पे काफ़ी वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो आपने ये ज़रूर नोटिस किया होगा कि जो नॉर्मल इंडक्शन फैन होते हैं उनकी स्पीड जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होती है उसके साथ कम एंड ज़्यादा होती है। लेकिन यहीं पर अगर आप एक BLDC फैन यूज़ करते हो एंड उस टाइम पर अगर वोल्टेज फ्लक्चुएट भी होता है तो भी आपको जो उसकी स्पीड है फैन की, उसमें कोई वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी जो वोल्टेज रेंज होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। कुछ फैन में हमें 90 से लेकर 300 वोल्ट का भी वर्किंग वोल्टेज रेंज देखने के लिए मिलता है। बाकी अगर हम यहाँ पे बात कर ले नेगेटिव्स की या बोल लो कॉन्स की, तो यहाँ पे जो BLDC फैन होते हैं वो थोड़े कॉस्टली होते हैं एक नॉर्मल इंडक्शन फैन से। एंड ये जो BLDC फैन है उनकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट होती है वो भी महंगी होती है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि ये जो BLDC फैन होते हैं उनमें एक PCB यूज़ होती है, एक सर्किट बोर्ड यूज़ होता है। तो अगर वो ख़राब हो जाता है तो यहाँ पे वो आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है। एंड साथ ही में ये जो BLDC फैन है वो हर एक नॉर्मल टेक्नीशियन या बोलो नॉर्मल जो फैन बनाने वाला होता है वो रिपेयर नहीं करता है। इसलिए एक रेप्यूटेड कंपनी एंड एक ज़्यादा वारंटी वाला फ़ैन लेना है एक बेटर ऑप्शन रहता है। लेकिन यहाँ पे जो एक BLDC फैन की ऑपरेशन कॉस्ट है, अगर उसको हम ध्यान में रखें विच इज़ लो इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो यहाँ पे जो दोनों ही मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए, दोनों ही कौन से बताए, वो काइंड ऑफ कैंसिल हो जाते हैं। और वैसे यहाँ पे मैं जितने भी BLDC फैन आपको इस वीडियो में बताऊंगा वो सारे एक अच्छे कंपनी के BLDC फैन है। एंड जनरली ये वाले जो BLDC फैन है वो इतने इजीली खराब नहीं होते हैं। सो ये तो होगा एक ब्रीफ डिफरेंस BLDC एंड इंडक्शन फैन के बीच में। बट अगर आपको एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए, BLDC के फुल फॉर्म से बढ़ के इन्फॉर्मेशन चाहिए, एक्चुअल मीनिंग चाहिए BLDC फैन की, या फिर आपको फैन के किसी भी टॉपिक में इन डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यहाँ पे आप मोस्ट डिटेल वीडियो देख सकते हो फैन के टॉपिक पे, जो आपको डेफिनेटली मदद करेगी। इन सब की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यहाँ से आगे बढ़े एंड बात करें सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पे किसी भी फैन का जो एयर फ्लो होता है वो यहाँ पे डिनोट किया जाता है CMM वैल्यू से, जिसका फुल फॉर्म होता है क्यूबिक मीटर पर मिनट। यानी कि कोई भी फैन 1 मिनट में कितने क्यूबिक मीटर हवा आपको डिलीवर कर सकता है, विच इज़ एयर फ्लो रेट। एंड जितनी ज़्यादा CMM वैल्यू होगी किसी भी फैन की, उतनी ज़्यादा वो एयर आपको देगा। लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट है, ये जो CMM वैल्यू है वो आपको ज़्यादातर फैन की 220 CMM से 240 CMM के बीच मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको जो एक्स्ट्रा 20 CMM की वैल्यू है क्या वो रियली में मैटर करती है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं मोस्ट ऑफ द टाइम स्पीड लेवल जो 3 होती है उससे ज़्यादा मैं कभी फ़ैन यूज़ करता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर आपको जो हाई एयर थ्रो है, अगर आप अपने फ़ैन को फुल स्पीड में यूज़ करते हो तो आपको हमेशा जो अपना हायर CMM वाला फ़ैन है वही लेना चाहिए। बाकी यहाँ पे एक अपना जो CMM वैल्यू होती है उसके साथ एक और टर्म देखने के लिए मिलता है जो कि होता है RPM, जिसका मीनिंग होता है रोटेशन पर मिनट। यानी कि 1 मिनट में आपका जो फैन की मोटर वो कितने रोटेशन करती है। एंड ये वाली जो वैल्यू है उसको मैं बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं मानता, लेकिन यहाँ पे कई लोगों को जो RPM वैल्यू होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। एंड आपको ने कई सारे रिव्यू वीडियोज़ में देखा होगा RPM बताते हुए कि इसमें 400 RPM आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन रियली में अगर RPM इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता CMM वैल्यू से, तो आपको 7000 के फ़ैन में आपको RPM ज़्यादा मिलने चाहिए थे ज़्यादा CMM के लिए, और इस 2000 के फ़ैन में आपको जो RPM है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो इसकी एयर डिलीवरी रेट बहुत ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा नहीं है। बाकी आपकी भी जो राय है वो आप उसको फॉलो कर सकते हो। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़े बात करें थर्ड पॉइंट की, जो कि है पावर कंजप्शन। तो जैसा कि आप जानते हो जो BLDC फैन होती है उनकी पावर कंजप्शन काफ़ी कम होती है। एंड जितना वोल्टेज किसी भी फैन का कम होगा एंड CMM वैल्यू ज़्यादा होगी, वो फैन उतना ही ज़्यादा एफिशिएंट होगा।
इलेक्ट्रिसिटी के मामले में। एंड इस चीज़ को डिनोट करने के लिए एक और वैल्यू यूज़ होती है जो कि होती है सर्विस वैल्यू। एंड डोंट वरी, ये जो सर्विस वैल्यू है मैं आपको हर फैन की बताऊंगा। एंड जितनी ज़्यादा जिस फैन की सर्विस वैल्यू होगी उतना ही ज़्यादा वो एफिशिएंट होगा फैन, यानी कि वो अपने 1 वॉट की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन में उतने ही ज़्यादा आपको जो एयर फ्लो रेट है वो दे पाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, जो कि एंटी डस्ट कोटिंग या फिर बोलो एंटी डस्ट फैन, जिसपे कई लोगों की अलग अलग एंड डिफरेंट राय है। कई लोगों के हिसाब से जो एंटी डस्ट कोटिंग है वो प्योरली गिमिक है, एंड कई जो पेड रिव्यूअर्स हैं उनके लिए बहुत फैंसी चीज़ है। सो यहाँ पे मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि जो एंटी डस्ट कोटिंग जो आपको ये वर्ड देखने के लिए मिलता है, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आपके जो फैन है जिस पे एंटी डस्ट कोटिंग है उसमें बिल्कुल भी डस्ट एंड डर्ट नहीं चिपकेगी। उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि आपका फ़ैन में जो डस्ट एंड डर्ट है वो नॉर्मली से थोड़ी कम चिपकेगी, यानी कि अगर जैसे आप 2 वीक में अगर अपना फ़ैन को साफ़ करते हो तो हो सकता है आपको 4 वीक में साफ़ करना पड़े। थोड़ा बहुत आपको यहाँ पे फ़र्क देखने के लिए नहीं मिलता। बिल्कुल एंटी डस्ट ऐसा कोई चीज़ होती नहीं है। यहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ पाउडर कोटिंग होती है किसी भी फ़ैन के ब्लेड पे एंड उसकी बॉडी पे, इससे आपको यहाँ पे फ़र्क देखने के लिए ज़रूर मिलता है। नाउ अब बात करें हम 5th पॉइंट की, तो जैसा कि आप जानते हो ये तो एक वीडियो है जिसको हम बाद में अपडेट नहीं कर सकते, लेकिन यह है एक आर्टिकल जहाँ पे आपको हमेशा अच्छे एंड बेस्ट रिकमेंडेड BLDC फ़ैन की रिकमेंडेशन मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू मिलेगा विद डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट, जहाँ से अगर आप काफ़ी दिनों बाद देख रहे हो ये वाली वीडियो तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फटाफट से डिस्क्रिप्शन में जाओ एंड इस वीडियो से छोड़ के सीधा उस आर्टिकल में पहुँच जाओ, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग पॉइंट्स होते हैं एंड कुछ ऐसे नॉट सो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो में ही पता चल सकती है। सो उसके लिए आप ये वीडियो पूरी एंड तक ज़रूर देखो। बाकी आपको इस आर्टिकल में एंड इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डायरेक्ट एंड जेन्युइन सेलर की लिंक देखने के लिए मिलेगी, और साथ ही में जो लिंक्स है वो मेरी एफिलिएट लिंक्स हैं। एंड अगर आप इन लिंक पे क्लिक करके कोई प्रोडक्ट बाय करते हो तो आपकी प्राइस को चेंज करे बिना इस चैनल की मदद होगी ऐसा अनबायस्ड कंटेंट को और फ्रीक्वेंटली बनाने के लिए। तो अगर आप चाहो तो इन लिंक्स को भी कंसिडर कर सकते हो। और एक और बात, अगर आप इन सब फ़ैन के अलावा किसी अदर फ़ैन में इंटरेस्टेड हो एंड उस पर अगर मेरी राय जानना चाहते हो तो उसके रिगार्डिंग आप मुझे इस फॉर्मेट में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको आपके कमेंट का रिप्लाई देखने के लिए मिल जाएगा, मेरे ओपिनियंस आपको मिल जाएंगे। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़े एंड बात करें 6 पॉइंट की, जो कि है कॉमन फीचर ऑफ माई एवरी रिकमेंडेड BLDC फ़ैन। तो यहाँ पे आपको हर BLDC फ़ैन में 100% कॉपर मोटर देखने के लिए मिलेगी। सब फैन में आपको एल्यूमिनियम के ब्लेड्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे सारे फैंस अपना एक रिमोट के साथ आते हैं एंड इन सब फैन में से कुछ फैंस को आप बिना रिमोट के एक टेम्परेरी बेसिस पे ऑपरेट कर सकते हो स्विच की मदद से। उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो की लिंक देखने के लिए मिल जाएगी ऊपर। एंड बाय द वे इस वीडियो में जो आपको मैं फैंस बताने जा रहा हूँ वो सारे एक रेप्यूटेड कंपनी के फैंस हैं। इन पे आपको एक अच्छी आफ्टर सेल सर्विस मिलेगी एंड इन सब फैंस पे आपको ऑन साइट सर्विस मिलेगी। एंड यहाँ पे जो ऑन साइट सर्विस वाला जो वर्ड है उसको कई रिव्यूअर्स काफ़ी बड़ा चढ़ा के बताते हैं किसी फैन के रिव्यू में, बताते हैं इसमें तो आपको बिल्कुल नई चीज़ मिल रही है, लेकिन आपको हर फैन में ऑन साइट सर्विस ही देखने के लिए मिलती है अगर आप एक अच्छे कंपनी का ले रहे हो तो। बाकी यहाँ पे इस वीडियो में मैं आपको जो मोस्टली फ़ैन है वो 1200 mm के ही बताऊंगा, और अगर आपको 1400 के mm के BLDC फ़ैन लेने तो अगेन आप इसी जो आर्टिकल है इस पे आप जा सकते हैं। जिस फ़ैन में 1400 mm का ऑप्शन अवेलेबल है वो मैं आपको वीडियो के बीच में बता दूंगा। नाउ अब हम बेस्ट BLDC फ़ैन की लिस्ट को स्टार्ट करते हैं आपके प्रैक्टिकल फ्रेंड सुमित के साथ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अंडर 3000 की। तो अंडर 3000 आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 फैन को रिकमेंड करता हूँ। फर्स्ट है क्रॉम्पटन एनर्जियन HS, सेकंड है एटमबर्ग FNCO एंड थर्ड है हेवेल्स एफिशिएंसी। एंड इसमें से भी मैं यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहूँगा क्रॉम्पटन एनर्जियन HS को। और यहाँ पे मैं इसको बेस्ट क्यों कह रहा हूँ ये तो आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले इसके हाईलाइटेड फीचर एंड कॉन्स। तो इस फैन में आपको देखने के लिए मिलती है 35 वाट की मोटर एंड इस फैन का जो एयर फ्लो रेट है वो है 220 cmm का। एंड इस फैन का जो मैक्स RPM है वो है 370 RPM। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको किसी भी फैन के RPM वैल्यू नहीं बताऊंगा एंड इसके बाद मैं आपको किसी भी फैन के RPM वैल्यू नहीं बताऊंगा। बाकी इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो है 90 वोल्ट्स टू 300 वोल्ट्स एंड इस फैन पे आपको देखने के लिए मिलती है 5 ईयर्स की वारंटी, और इस फैन की जो सर्विस वैल्यू है वो है 6.2 की। नाउ अब इस फैन की प्रोज से पहले हम बात करते हैं इसकी कॉन्स की। तो सबसे पहला कौन है, इसमें इसकी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा बेसिक है। सेकंड, इस फैन की जो अपनी फर्स्ट लेवल पे जो स्पीड है वो इतनी ज़्यादा मिनिमम नहीं है, यानी कि इतनी स्लो नहीं है जितनी मुझे लगती है। एंड यही एक सबसे बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से इस फ़ैन को मैं अपने रूम में यूज़ नहीं करता हूँ।
यानी कि अगर ये जो नॉर्मल फ़ैन की जो सेकंड लेवल पे स्पीड होती है वो स्पीड आपको इसकी फर्स्ट लेवल पे देखने के लिए मिलती है, जो कि थोड़ी अनोइंग हो सकती है कई लोगों के लिए। सो अगर आप ये हॉल वगैरह या फिर कहीं ऐसी स्पेस पे लगाना चाहते हो जहाँ पे ज़्यादा एयर फ्लो है, जहाँ पे ज़्यादा स्पीड में चलाते हो, डेफिनेटली आप ले सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ है इससे कई लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन कई को पड़ता है, एंड उनमें से मैं भी एक हूँ। बाकी यहाँ पे अगर हम थर्ड नेगेटिव की बात करें या फिर बोलो कॉन की बात करें, तो इसकी जो पावर कंजप्शन है वो यहाँ पे 7 to 8 वॉट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू अदर फैन जो आपको इस कैटेगरी में, इस प्राइस सेगमेंट में देखने के लिए मिल रहे हैं। बाकी आप इस फैन का फुल ऑन डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको यहाँ पे ऊपर आई बटन में एंड डिस्क्रिप्शन में दोनों जगह मिल जाएगी। एंड वो वीडियो में मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट को डिस्प्ले नहीं किया, प्रॉपर डिटेल रिसर्च करने के बाद एक प्रॉपर रिव्यू किया है। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस फैन की प्रोस के बारे में, जिसकी वजह से मैंने इसको फर्स्ट पोजीशन दी अंडर 3000 रुपीज़। तो फर्स्ट, इस फैन में जो आपको वोल्टेज रेंज है वो सबसे अच्छी देखने के लिए मिलती है, विच इज़ 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट। सो अगर आपके यहाँ पे काफ़ी वोल्टेज फ्लक्चुएट भी होता है तो भी आपको इसके फ़ैन में कोई फ्लक्चुएशन की देखने के लिए नहीं मिलेगी इन केस ऑफ स्पीड। सेकंड, इस फैन में आपको देखने के लिए मिलती है 5 ईयर्स की वारंटी, जो कि अगेन बेस्ट है एंड सबसे ज़्यादा आपको सिर्फ और सिर्फ क्रॉम्पटन के फैंस में 5 ईयर्स की वारंटी देखने के लिए मिलती है। यानी कि यहाँ पे क्रॉम्पटन को भी भरोसा है कि यार उनके फ़ैन लॉन्ग लास्ट करेंगे। बाकी यहाँ पे थर्ड चीज़ की बात करूँ तो वो है क्रॉम्पटन की ब्रांड वैल्यू। तो जैसा कि आप जानते हो क्रॉम्पटन एक काफ़ी पुराना ब्रांड है, तो यहाँ पे हमें थोड़ी ब्रांड वैल्यू का भी एडवांटेज देखने के लिए मिलता है। एंड यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट की बात करें तो इस फैन के साथ आपको एक RF टेक्नोलॉजी वाला रिमोट देखने के लिए मिलता है, जिसको आप किसी भी डायरेक्शन से यूज़ कर सकते हो। आपका फ़ैन जो सिग्नल है वो हमेशा कैच कर ही लेगा। बाकी इस फैन की जो प्राइसिंग है वो आपको 2900 से लेके 3100 के अराउंड देखने के लिए मिल जाएगी। और ये फैन अगर आपकी नीड सेटिस्फाई कर रहा है तो नो डाउट ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है अंडर 3000। नाउ अब यहाँ से आगे बढ़े बात करें सेकंड पोजीशन की, तो यहाँ पे सेकंड पोजीशन जाती है एक एटमबर्ग FNCO को, जिसमें आपको देखने के लिए मिलती है 28 वॉट की मोटर जो आपको देगी 230 cm का एयर फ्लो। एंड इस फैन में जो आपको वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज देखने के लिए मिलता है वो है 140 वोल्ट टू 285 वोल्ट। एंड इस फैन पे आपको 2+1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी देखने के लिए मिलती है। एंड जो आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंडेड वारंटी 1 ईयर की, इसके लिए आपको इसकी जो वेबसाइट है, जो एटमबर्ग की वेबसाइट है, उस पर इनके प्रोडक्ट को रजिस्टर करना पड़ेगा। एंड उसकी जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो यहाँ पे हम टेक्निकली देख सकते हैं कि आपको 3 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिल रही है। बाकी इस फैन की जो सर्विस वैल्यू यहाँ पे वो देखने के लिए मिलती है 8.21 की, जो कि अगेन काफ़ी अच्छी है। बाकी अगर हम इस फ़ैन की प्रोस की बात करें तो इस फ़ैन की जो एयर फ्लो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, जो कि 230 cm, जो कि 10 cm ज़्यादा है अपने क्रॉम्पटन एंड हेवेल्स से दोनों से। और इसकी जो पावर कंजप्शन है वो भी 28 वॉट है। एंड इस वजह से जो इसकी सर्विस वैल्यू है वो भी आपको काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अगर हम कॉन्स की बात करें तो कोई ऐसा कोई खास कॉन नहीं है, बस यही है कि इसकी जो लुक्स है वो थोड़े मिनिमल है। और वैसे इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 2700 से लेके 3200 के अराउंड मिल जाएगी। बाकी इसकी जो प्राइसिंग है वो कई बार 2700 तक जाती है काफ़ी ईजिली। नाउ अब आगे बढ़े एंड बात करें थर्ड पोजीशन की, तो यहाँ पे थर्ड पोजीशन जाती है हेवेल्स FNCO नियो को। इस फैन में आपको देखने के लिए मिलती है 26 वॉट की मोटर एंड इसका जो एयर फ्लो है वो है 220 cm का। एंड इस फैन की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो यहाँ पे थोड़ा इसमें कन्फ्यूजन है, उसके बारे में आपको मैं आगे बताता हूँ। बाकी इस फैन की जो आपको वारंटी वो आपको देखने के लिए मिलती है 2 ईयर्स की। एंड इस फैन की जो सर्विस वैल्यू है वो है 8.46 की, जो कि इन दोनों फैन से काफ़ी अच्छी है क्योंकि इसकी जो पावर कंजप्शन है वो कम है। सो सबसे पहले अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं इस फैन के प्रोस के बारे में। तो अंडर 3000 इसके जो लुक्स हैं वो इन दोनों फैन से थोड़े अच्छे हैं या बोलो थोड़े से बेटर हैं। बाकी इस फैन की जो सर्विस वैल्यू है यानी कि जो एफिशिएंसी है वो थोड़ी ज़्यादा है इन दोनों फैन के कंपैरेटिव में। बाकी यहाँ पे अगर हम कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे मुझे 2 कॉन लगे। फर्स्ट, इसकी जो वारंटी है वो सिर्फ 2 ईयर्स की आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि आपको अदर ब्रांड में ईजिली 3 and 5 आपको भी मिल रही है आपको अदर क्रॉम्पटन जैसे ब्रांड में। और यहाँ पे सेकंड चीज़ की बात करें तो इसकी जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो इसके अमेजोन के प्रोडक्ट पेज पे लिखी है 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट। बट यहाँ पे मुझे लगता नहीं कि एक PLDC फैन की जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो इतनी कम हो सकती है। लेकिन यहीं पे इसकी जो प्रोडक्ट इमेज है वहाँ पे आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है आपको 130 वोल्ट पे भी आपको 350 RPM देखने के लिए मिलेंगे, जो कि इसके मैक्स RPM है। सो इस चीज़ को चेक करने के लिए यहाँ पे मेरे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं है। सो ये चीज़ अगर आपको कहीं से पता चलती है तो डेफिनेटली आप डिस्क्रिप्शन में लिख देना,
मैं उसको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा एंड आर्टिकल पे अपडेट कर दूंगा। तो यहाँ पे यही वाली चीज़ है जिस पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। बाकी इसकी जो प्राइसिंग है वो आपको 2500 से लेके 3000 के अराउंड देखने के लिए मिल जाएगी एंड इसकी प्राइसिंग इजीली 2500 टू 2600 ड्रॉप हो जाती है एंड सबसे सस्ता ये फ़ैन निकल के आता है अंडर 3000 में। ना अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं अंडर 35,000। यहाँ पे आपको कुछ ओरिएंट के भी कुछ मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ रिकमेंड करता हूँ एक फ़ैन को जो कि एटमबर्ग रेनेसा, जिसमें आपको अगेन 28 वॉट की मोटर देखने के लिए मिलती है एंड इसमें का जो एयर फ्लो रेट है वो है 220 cmm का। बाकी इसमें भी आपको जो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है वो है 140 वोल्ट टू 285 वोल्ट एंड इस पे भी आपको 2+1 ईयर की वारंटी देखने के लिए मिलती है और इस फैन की जो सर्विस वैल्यू है वो है यहाँ पे 7.85 की। नाउ अब यहाँ पे हम बात करते हैं इस फैन के प्रोस की। तो सबसे पहला प्रो है इस फैन का वो है इसके लुक्स। जैसे कि आप देख रहे हो कि इसके लुक्स डेफिनेटली थोड़े अच्छे हैं अदर फैन से जो भी इस रेंज में आपको देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पे जो आपको नाइट LEDs देखने के लिए मिलती है यहाँ पे इसके मोटर के नीचे, वो एक नाइट लैम्प की तरह भी आप उसको यूज़ कर सकते हो एंड ओवरऑल देखने में थोड़ा अच्छा लगता है जो इसके लुक्स में डेफिनेटली इसके लुक्स को एनहांस करता है। और वैसे आपको इस वाले फ़ैन में जो 1400 mm का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है, इसके रिगार्डिंग आपको स्पेसिफिकेशन डेफिनेटली आर्टिकल में देखने के लिए मिल जाएंगे। एंड कॉन्स की बात करें तो ऐसे कोई इसमें यहाँ पे मेजर कॉन या फिर हाईलाइट करने लायक कॉन नहीं है। ये काफ़ी अच्छा पैकेज है अंडर 3500 रुपीज़। बाकी इसकी जो प्राइसिंग रहती है 1200 mm वाले वेरिएंट की वो रहती है अराउंड 3200 टू 3400 रुपीज़ एंड इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। नाउ इस सेगमेंट से आगे बढ़े एंड बात करें अंडर 4500 की। तो यहाँ पे कई लोग बोलना चाहेंगे कि अंडर 4000 तो मिस कर दिया। तो मैं कहना ही चाहूँगा कि आपको 4000 के अंदर कुछ ऐसे मॉडल देखने के लिए नहीं मिलते जो रेनेसा से अच्छे कम्पीट कर सकें। वो रेनेसा एक बेटर ऑप्शन है। बाकी अगर आप अंडर 4500 लेना चाहते हो तो यहाँ पे मैं 3 फैन रिकमेंड करता हूँ। सो फर्स्ट है यहाँ पे क्रॉम्पटन एनर्जियन स्टाइलस, जिसमें आपको जो भी स्पेसिफिकेशन में आपको बताए थे एनर्जियन HS वाले वही सेम देखने के लिए मिलते हैं, यानी कि 220 cm का एयर फ्लो 35 वॉट की मोटर एंड 5 ईयर्स की वारंटी एंड वो ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 90 वोल्ट टू 300 वोल्ट एंड RF रिमोट। बाकी यहाँ पे अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 हाईलाइट और जुड़ते हैं या फिर बोलो 2 फीचर और जुड़ते हैं। फर्स्ट है एंटी डस्ट कोटिंग, यानी कि ये फैन एक एंटी डस्ट फैन है एंड क्रॉम्पटन यहाँ पे क्लेम करता है कि इस पर एक एंटी डस्ट कोटिंग हुई है। लेकिन मैं कहना बस इतना चाहूँगा कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था वही सेम चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होती है। लेकिन यहाँ पे जो अंडर 4500 जो आपको फ़ैन देखने के लिए मिलते हैं उनकी जो पेंट की क्वालिटी है वो आपको ओवरऑल बेटर देखने के लिए मिलेगी अंडर 3000 या अंडर 35,000 वाले फ़ैन से भी। एंड इस पर जो तीनों फ़ैन मैं आपको बताने वाला उन पे डस्ट एंड डर्ट कम एक्यूमुलेट होगी एज़ कम्पेयर टू अदर जो मैंने आपको पहले बताए थे। ये चीज़ तो सच है। बाकी यहाँ पे अगर हम बात करें सेकंड चीज़ की तो वो है यहाँ पे इसकी प्रोज में वो इसकी डिज़ाइन। तो आपको अंडर 45,000 सिर्फ और सिर्फ ये फ़ैन जिसको मैं रिकमेंड करता हूँ वो मिलता है जिसमें आपको एक क्लासिक लुक देखने के लिए मिलती है। तो अगर आपको एक क्लासिक लुक वाला फ़ैन चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको कंसिडर कर सकते हो। और वैसे इसकी अगर हम प्राइसिंग की बात कर लें तो वो रहती है जनरली 4500 टू 4800 रुपीज़ की। एंड ये वाला फ़ैन अगेन काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएट होते रहते हैं, यानी कि सारे फैंस की प्राइसिंग काफ़ी फ्लक्चुएट होती रहती है। सो अगर आप एक डील में लेते हो तो आपको ईजिली 4600 के अराउंड तो देखने के लिए मिल जाएगा। सो अगर आपके लिए क्लासिक डिज़ाइन वाला फ़ैन एक प्रायोरिटी में तो आप इसे ले सकते हो एंड अगर आपके लिए मॉडर्न डिज़ाइन वाला फ़ैन एक प्रायोरिटी में तो आप नेक्स्ट फ़ैन के बारे में सुनिए जो कि यहाँ पे एक एटमबर्ग स्टूडियो प्लस, जिसमें आपको देखने के लिए मिलता है 237 cm का एयर फ्लो एंड इसमें जो मोटर यूज है उसका जो पावर कंजप्शन है वो है 32 वॉट। बाकी इस फैन में भी आपको सेम चीज़ देखने के लिए मिलती है एटमबर्ग टिपिकल एटमबर्ग वाली जो कि है वोल्टेज रेंज 285 वोल्ट से लेके 140 वोल्ट तक का एंड इसमें भी आपको 2+1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी देखने के लिए मिलती है। और इस फैन की जो यहाँ पे सर्विस वैल्यू है वो है 7.40 की। बाकी यहाँ पे अगर इसके प्रोस की बात करूँ तो इस फैन की जो CMM वैल्यू है यानी कि बोलो एयर फ्लो रेट है वो सबसे ज़्यादा है जो कि 237 cm का। एंड सेकेंड थिंग इसमें जो आपका लुक्स है वो अगेन थोड़े मॉडर्न देखने के लिए मिलते हैं एंड ये देखने में काफ़ी अच्छे मिलते हैं। वही आपको नाइट LEDs देखने के लिए मिलती है, छोटी छोटी LEDs देखने के लिए मिलती है एंड ओवरऑल इसका डिज़ाइन काफ़ी अच्छा है। अगर आपकी प्रायोरिटी में मॉडर्न डिज़ाइन वाला फ़ैन है एंड आपको एक अच्छा एयर फ्लो भी चाहिए साथ में तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहेगा। और वैसे इसकी प्राइसिंग की बात करें तो इसकी प्राइस रहती है अराउंड 4500 टू 4900 के अराउंड। सो अगर आप चाहो डील्स में लेना चाहते हो तो आराम से आपको 4500 के अराउंड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे अगर हम थर्ड फैन की बात करें तो यहाँ पे एटमबर्ग रेनेसा प्लस जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है इस प्राइस रेंज में, जिसमें आपको देखने के लिए मिलती है सेम स्पेसिफिकेशन एटमबर्ग रेनेसा वाली जो कि 28 वॉट की मोटर 220 cm का एयर फ्लो 2+1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी
एंड 140 टू 285 वॉट का वोल्टेज रेंज। बस यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है इसकी डिज़ाइन में। इसमें आपको थोड़ी वुडन फिनिश वाली आपको ब्लेड्स देखने के लिए मिलती है जो डेफिनेटली देखने में अच्छी लगती है। बाकी यहाँ पे लुक्स के अलावा यहाँ पे कोई चेंजेस आपको देखने के लिए नहीं मिलते हैं एंड डेफिनेटली यहाँ पे कोई जैसे कोई कॉन भी नहीं है जो मैं आपको हाईलाइट करूँ। बाकी इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ तो इसकी प्राइसिंग रहती है अराउंड 4300 टू 4700 के अराउंड। और वैसे देखा जाए तो इस सेगमेंट में सबसे सस्ता फ़ैन है, इसका प्राइस आपको 4300 तक ड्रॉप होता हुआ दिखाई देगा। और एक और बात, इस वाले फ़ैन में भी आपको 1400 mm ब्लेड साइज़ वाला फ़ैन का ऑप्शन भी देखने के लिए मिलता है। ना अब यहाँ से भी आगे बढ़े एंड बात करें यहाँ पे अंडर 6000 की। और अगेन यहाँ पे इसके 6000 के नीचे जो भी फैंस आते हैं उनमें ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है जिसकी वजह से मैं आपको उनको यहाँ पे बताऊँ इस वीडियो में, हाईलाइट करूँ उनको। सो यहाँ पे जो अपना अंडर 6000 में आता है वो सिर्फ एक फ़ैन है जिसमें आपको कुछ ऐसा यूनिक फीचर देखने के लिए मिलता है जो मैं रिकमेंड कर सकूँ। एंड वो है यहाँ पे अगेन एटमबर्ग रेनेसा स्मार्ट, जिसमें आपको देखने के लिए मिलता है सेम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो कि है 220 cm का एयर फ्लो, 28 वॉट की मोटर, 142 285 वोल्ट का वोल्टेज, 2+1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी एंड सर्विस वैल्यू सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे जो एडिशनल चीज़ है, एडिशनल प्रो है, वो है कि ये वाला फ़ैन आपको IoT डिवाइस को सपोर्ट करता है। यानी कि अगर आपके घर में Amazon Alexa है या फिर गूगल होम है या फिर आप इसको इसके खुद के ऐप से कंट्रोल करना चाहते हो, एटमबर्ग के ऐप से अपने फ़ोन के थ्रू, तो वो सब आप चीज़ें इस फ़ैन के थ्रू कर सकते हो। और अगर आपकी ज़रूरतों में एक IoT इनेबल एक फ़ैन आता है तो डेफिनेटली ये काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा, जिसकी प्राइसिंग आपको देखने के लिए मिल जाएगी 5700 से लेके 6200 के बीच में। एंड ये फ़ैन डेफिनेटली इस प्राइस में काफ़ी अच्छा है। इसमें आपको डेफिनेटली कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है जिस पे आपका जो एक्स्ट्रा प्राइस आप पे कर रहे हो वो जस्टिफाई कर सके। एंड प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ तो डेफिनेटली ऐसा कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं है जिसको मैं हाईलाइट करूँ। बाकी अब यहाँ से आगे बढ़े एंड इससे ऊपर वाली कैटेगरी की बात करें, यानी कि जो 6000 से महंगे फैंस आते हैं उनकी बात करें, तो यहाँ पे भी आपको कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइक क्रॉम्पटन साइलेंट प्रो, ऊषा हेलियस, ओरिएंट एरोस्मिल एंड हैवेल्स स्टेल्थ। एंड ये वाले जो फैंस हैं ये डेफिनेटली अच्छे फैंस हैं, लेकिन इनमें कुछ ऐसा कुछ अलग सी चीज़ नहीं है जो आप इसके प्राइस को जस्टिफाई कर सकें। सो इन सब फैन को लेने का जो प्राइमरी रीज़न है या फिर बोलो इन सब फैन की जो USP है वो है इनकी डिज़ाइन एंड लुक्स। एंड इन फैंस ऑफ फैन की जो आप पावर कंजप्शन देखोगे तो इन सब की 40 वॉट से ज़्यादा है, किसी की 45, किसी की 48 एंड इस टाइप की। एंड इन सब फैन की जो अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो आपको यहाँ पे अप्रॉक्स 4 to 5% का इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा इन टर्म्स ऑफ एयर फ्लो एंड इन टर्म्स ऑफ जो नॉइस होती है किसी भी फ़ैन की, उन सब में। सो अगेन जो इनका जो USP है वो है इनकी डिज़ाइन। सो अगर आपको लगता है कि ये आपकी नीड्स में आते हैं तो डेफिनेटली आप इन फैंस को कंसिडर कर सकते हो। एंड अगर आप मेरी पर्टिकुलर किसी मॉडल में अगर से राय चाहते हो तो डेफिनेटली मैंने आपको बताया था इस फॉर्मेट में आप पूछ सकते हो, आपको आपके कमेंट की रिप्लाई मिल जाएंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ये काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करता है हमारे वर्क को। एंड अगर आप इस टाइप का और कंटेंट देखना चाहते हो, ऐसा अनबायस्ड कंटेंट और देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड अगर आपका इंडक्शन फ़ैन में कोई इंटरेस्ट है तो उसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले बनाई थी, वो अभी तक अपडेटेड है, अगर आप चाहो तो उसको देख सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।